मैथ मंत्रा चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। अगर आप गणित को बेहतर ढंग से सीखना चाहते हैं, प्रत्येक पाठ को बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में या पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि संबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध और चौथा तुल्यता संबंध होता है। अब हम बारी बारी से प्रत्येक संबंध को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले चलिए तुल्यता संबंध पर प्रकाश डालते हैं। एक ऐसा संबंध जिसमें दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब स्वयं से संबंधित उन्होंने कहा है, अब इसको भी हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में दिया गया है कि यदि दिया गया समुच्चय A जिसके अवयव 1, 2, 3 हों तो यह एक स्वतुल्य संबंध होगा यदि R यानी कि हमारे संबंध में 1, 1, 2, 2 तथा 3, 3 A अवयव उपस्थित हों। स्वतुल्य का मतलब ही होता है स्वयं के द्वारा, यानी 3 अवयव है इसमें, 1, 1 से, 2, 2 से, 3, 3 से संबंधित हो। यानी कि हमारे पास एक ऐसा संबंध हो जिसमें ये तीनों अवयव आपस में स्वयं से ही संबंधित हों, तो इसी को ही हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब हम दूसरे संबंध पर आते हैं जिसका नाम है सममित संबंध। ऐसा संबंध जिसमें दिए गए समुच्चय के 2 अवयव एक दूसरे से संबंधित हों, सममित संबंध कहलाता है। अब इसको भी हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। और परिभाषा में हमेशा आप ध्यान रखिए, यहाँ कहा गया कि 2 अवयव एक दूसरे से संबंधित हों तो उसे आप सम्मित संबंध कह सकते हैं। तो उदाहरण के द्वारा यदि दिया गया समुच्चय A हो जिसके अवयव 1, 2, 3 हो तथा संबंध R हो, तो R को एक सम्मित संबंध कहा जाएगा यदि 1, 2 और 2, 1 R के अवयव हों, या 1, 3 और 3, 1 R के अवयव हों, या 2, 3 और 3, 2 R के अवयव हों। यानी कि इनमें से अगर कोई भी एक सेट, यानी 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2 आपको मिल जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सममित संबंध स्थापित हो रहा है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं, यानी कि बिंदु 3 पर चलते हैं, जिसका नाम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। ऐसा संबंध जिसमें दिए गए समुच्चय के 3 अवयव कह रहा है, दिए गए समुच्चय के 3 अवयव परस्पर आपस में संबंधित हों तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। यदि दिया गया समुच्चय A हो जिसके अवयव 1, 2, 3 हो तथा संबंध R हो, तो R को एक संक्रामक संबंध कहा जाएगा, या R एक संक्रामक संबंध होगा यदि R में ये 3 अवयव इस प्रकार मिले, जैसे 1, 2, 2, 3 तथा 1, 3, ये तीनों R के अवयव होने चाहिए। इसको और सरल भाषा में समझने के लिए, जैसे अब पहला दूसरा, जैसे आपके पास पहला दूसरा अवयव है, दूसरा तीसरा अवयव है, अगर आपको पहला तीसरा अवयव भी मिल जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर संक्रामक संबंध स्थापित हो रहा है। अब हम लोग चौथे संबंध की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध अलग से कुछ भी संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध में ये कहा गया कि ऐसा संबंध
जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक तीनों हो, ऐसे संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर आपको अब ये सभी संबंध भली भांति समझ में आ गए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यदि आपको अब भी कोई बिंदु ऐसा है जिसको समझने में आपको परेशानी हो रही है तो आप हमारे चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे बनने वाले वीडियो में हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।